हेलो दोस्तों, 10th क्लास हिंदी मीडियम में मैथ में चैप्टर है समांतर श्रेणी, जिसके एक्सरसाइज 5.3 के हम क्वेश्चन नंबर 2 को आज इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। ये एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है। तो ये जो श्रेणी आपको दी गई है, हमें इसका योगफल ज्ञात करना है। और आप जानते हो कि इस श्रेणी का योगफल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें इस श्रेणी में पदों की संख्या कितनी है वो निकालनी होगी, क्योंकि इसमें ये प्रथम पद होता है, पहला पद होता है। तो जो पहला पद होता है ए, उसकी वैल्यू है यहां पर 7। आप निकालोगे सार्वधातुक डी, और सार्वधातुक डी निकालने के लिए आप दूसरे पद में से पहले पद को माइनस करोगे, तो a2 माइनस a1। तो a2 की वैल्यू आपके पास है 10 सही 1/2, और जो पहला पद है वो आपके पास 7 है। तो आप सोल्व करोगे, 10 दूनी 20 और 1 21/2 माइनस 7। इसमें आप एलसीएम लोगे तो एलसीएम आता है 2, 2 से 2 कैंसिल, 21 माइनस 2 की 7 में मल्टीप्लाई करोगे, 7 दूनी 14, और 21 में से आप 14 माइनस करोगे तो 7/2। तो ये सार्वधातुक आपका निकल के आता है। और इसमें हमें दिया हुआ है कि इस श्रेणी का जो अंतिम पद है वो 84 है, और अंतिम पद होता है L84। अब सबसे पहले आपको पदों की संख्या निकालनी है। तो पदों की संख्या किससे निकालोगे? आप जानते हो किसी समांतर श्रेणी में यदि अंतिम पद L दिया होता है तो उसमें L इक्वल फॉर्मूला होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। तो L की वैल्यू है आपके पास 84, A की वैल्यू है आपके पास 7। यहां से आप N की वैल्यू फाइंड करोगे कि इस समांतर श्रेणी में पदों की संख्या कितनी है। और D सार्वधातुक आपके पास है D है 7/2। तो 84, और ये जो प्लस के 7 है ये लेफ्ट में आके माइनस के 7, तो N माइनस 1 और मल्टीप्लाई में 7/2। 84 में से 7 माइनस करोगे तो यहां पर 7/2। तो 84 में से 7 माइनस करोगे तो आपके बचते हैं 77 इक्वल टू N माइनस 1 इंटू 7/2। जो बटे में नंबर होते हैं डिवाइड में, वो इक्वल के मल्टीप्लाई में आते हैं। तो 77 में मल्टीप्लाई होगी 2, और क्योंकि 7 इसके मल्टीप्लाई में है, गुना में है, तो गुना के जो नंबर होते हैं वो इक्वल के डिवाइड में आते हैं, तो 7/, में आता है। तो N माइनस 1। अब 7 से आप 77 को 11 बार कैंसिल करोगे, और 11 की 2 में गुना करोगे तो 11 दूनी 22 इक्वल टू N माइनस 1। माइनस के 1 लेफ्ट में आके प्लस के हो जाएंगे, तो N इक्वल टू 22 प्लस 1। तो इसमें टोटल नंबर जो हैं वो 23 हैं, 23 नंबर हैं। अब हमें इसका सम निकालना है, योग निकालना है। और आपने पढ़ा है पिछली वीडियो में, आपने देखा है कि जो योग का फॉर्मूला होता है N/2। जब आपके पास लास्ट पद होता है L, आपके पास लास्ट पद दिया हुआ है, तो हमारा सम का योग होता है, योग का फॉर्मूला होता है A प्लस L। तो N की वैल्यू आपने निकाली है 23। N की वैल्यू आपने निकाली है 23, तो N के प्लेस पर 23/2, और A की वैल्यू है आपके पास 7, और प्लस L की जो वैल्यू है आपके पास है 84। 84 में 7 प्लस करोगे तो आपके पास 91 आएंगे। इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आता है 2093/2। तो अब 2 से आपको डिवाइड करना है, तो या तो आपका ये आंसर है। अगर आपको इसको मिश्र भिन्न में लाना है तो डिवाइड करने के बाद आपका आता है 1046 और 1/2, क्योंकि जब आप 2 से डिवाइड करोगे 2
093 को, तो 2 1 जा 2, 0 और 9 2 4 जा 8, तो यही आपका सोल्व करके आता है 1046 सही 1/2। तो ये आपका आंसर है, इस श्रेणी का योग है। इसे कंप्लीट करना। इस सेकंड पार्ट देखते हैं, और सेकंड पार्ट में हमारा जो हमें श्रेणी दी हुई है वो है हमारे पास 34 प्लस 32 प्लस 30 प्लस डॉट डॉट प्लस 10। इस श्रेणी का हमें योग ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम इसमें कितने पद हैं जो n की वैल्यू है वो निकालेंगे। तो जो पहला पद है a, वो आपके पास 34 है। सारवांतर d निकालोगे तो दूसरे पद में से पहले पद को माइनस करोगे तो 32 माइनस 34, तो d की वैल्यू आपके पास -2 आती है। अंतिम पद l दिया हुआ है आपको 10, और आप जानते हो l बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो l की वैल्यू आपके पास है 10, a की वैल्यू आपके पास है 34, यहां से आप n निकालोगे और d की वैल्यू है आपके पास -2। तो जब भी माइनस का पद रखोगे तो वो आपको ब्रैकेट के अंदर रखना है। अब आप देखते हो ये 34 प्लस के हैं, जब आप इन्हें लेफ्ट में लाओगे तो -34 होंगे, इक्वल n-1 और -2। 10 में से 34 माइनस करोगे तो -24 बचते हैं, बराबर n-1 इंटू -2। तो -2 गुना में है, और गुना के जो नंबर होते हैं वो बराबर वाले के बटे में आते हैं। तो -2 अपॉन में आएगा नंबर, माइनस से माइनस कैंसल, और 2 से 24 कटता है आपका 12 बार। तो -1 है, लेफ्ट में आके प्लस को जाएंगे, तो 12 प्लस 1 बराबर n। तो जो n की वैल्यू निकल के आई यहां पर 13 है। तो इस श्रेणी में जो कुल पद हैं वो 13 हैं। अब हमें इनका योग निकालना है। तो आप जानते हो योग का जो फॉर्मूला होता है Sn इक्वल टू आपका होता है n/2 और a प्लस l। तो n की वैल्यू आपने निकाली 13/2 और a की वैल्यू है आपके पास 34 प्लस l की वैल्यू आपके पास है 10। तो 13/2 और 34 और 10 44, 2 से 44 से काटोगे 22 बार, और 13 की 22 में गुना करोगे तो 13 दूनी 26 और 13 दूनी 26 और 2 28। तो इस श्रेणी का जो योग है वो 286 है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट देखते हैं, और थर्ड पार्ट है हमारे पास श्रेणी दी हुई है -5, -8 प्लस -11 प्लस डॉट डॉट -230। हमें इस श्रेणी का योग ज्ञात करना है। तो आप देखते हो इसमें a की वैल्यू है आपके पास -5, और d निकालोगे सारवांतर, तो दूसरे पद में से पहले पद को माइनस करोगे तो -8 में से आप माइनस करोगे -5, तो -8 और माइनस माइनस होते हैं प्लस। तो d बराबर -8 में से +5 कैंसिल करोगे तो -3। तो इस सारवांतर की वैल्यू यहां पर -3 है। अब सबसे पहले हमें इसमें पदों की संख्या निकालनी है, जिसमें कि हमें अंतिम पद l की वैल्यू दी हुई है -230। तो आप जानते हो अंतिम पद का फॉर्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू डी। इसमें वैल्यू पुट करोगे तो l की वैल्यू -230 है, बराबर a की वैल्यू है -5, और n की वैल्यू यहां से आप निकालनी है, और d की वैल्यू आपके पास है -3। -230 -5 लेफ्ट में आके +5 होंगे, बराबर n-1 और -3। तो ये -230 है, ये +5 है, तो माइनस के ज्यादा है, तो माइनस के ज्यादा है 225, बराबर
n -1 और -3। ये -3 गुना में है, इसके बटे में आएंगे तो -225 बटे -3 बराबर n-1। माइनस से माइनस कैंसिल करोगे और माइनस से माइनस कैंसिल और 3 से काटोगे, 3 सत्ते 21, 1 और 3 पंजे 15, तो 75 बार इक्वल n-1। माइनस के 1 लेफ्ट में आके प्लस के होंगे, तो 75 + 1 बराबर n, और 75 में +1 करोगे तो आपके पास आते हैं 76 पद। तो इस श्रेणी में जो कुल पदों की संख्या है वो है 76। तो इन 76 पदों का आपको योग निकालना है, और आप जानते हो समांतर श्रेणी में n पदों के योग का जो फॉर्मूला होता है वो n/2 और a + l होता है यदि अंतिम पद आपको दिया हुआ है। तो n की वैल्यू आपने निकाली है 76 सॉरी, n की वैल्यू आपके पास 76 है, तो 76 अपॉन 2 और a की वैल्यू है आपके पास -5 और प्लस l की वैल्यू है आपके पास -230। तो 76 को 2 से कैंसिल करोगे तो 2 × 6 = 2 × 8 = 16 38 बार, और ये भी माइनस के हैं, ये भी माइनस के हैं, तो -230 और -5 -235। अब 235 को 38 से आप गुना करोगे तो आपके पास मल्टीप्लाई करने के बाद आता है -8930। तो ये थर्ड पार्ट का आंसर है। तो आपके जो इस क्वेश्चन नंबर 2 के 3 पार्ट थे वो कंप्लीट हुए। इन्हें ज्यादा तैयार करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।